गंडासा कल्चर वाली एक्शन और थ्रिलर से भरपूर द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान में रिलीज कर दी गई। वो मौला जट अपने दौर में बहुत बड़ी फिल्म बन गई थी, ये आज के दौर की है, इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत बड़ी फिल्म बनेगी। फिल्म के मरकजी किरदार फवाद खान, माहिरा खान, नैयर एजाज समेत दीगर फनकार मौला जट फिल्म के प्रीमियर पर फैंस के दरमियान घुल मिल गए। द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म कितने अरसे में मुकम्मल हुई और किन जगहों पर शूटिंग की गई, जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है। बड़ी शिद्दत से और बड़ी देर से इसका इंतजार था कि पाकिस्तान में कब ये लॉन्च की जाएगी। लॉन्च हो चुकी है। 1979 में मौला जट फिल्म लॉन्च की गई थी, लेकिन उसका ये सीक्वल तैयार किया गया था और उसको बिलाखिर अब लॉन्च कर दिया गया है। और आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट से, जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पर शूट हुई है, किस तरह शूट हुई है, इसकी स्टोरी क्या होगी, ये सब जानते हैं। आइए हमारे साथ। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारी हिस्ट्री है फिल्म्स की, क्लासिक फिल्म्स की, वो नई जनरेशन जो है वो रीइंट्रोड्यूस हो ऐसी फिल्म। पहले आप पीटीए के जलसों में नजर आते थे, अब आप काफ़ी अरसे बाद नजर आए हैं यहाँ। देखें ना, सियासत से बड़ी फिल्म नहीं है पाकिस्तान में। मेरे लिए वो भी फिल्म है, ये भी फिल्म है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के फिल्म के कास्ट नैयर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस मूवी के बारे में क्या कहेंगे? एक मौला जट पहले थी और एक अब आई है। देखिए, वो मौला जट अपने दौर में बहुत बड़ी फिल्म बन गई थी, ये आज के दौर की है, इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत बड़ी फिल्म बनेगी। जितना रश आज मैंने देखा है, अगर ये रश हमारी फिल्म को टिकट खरीद के भी पड़ा तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। सर, आपके बारे में बताया जाता है कि आपको डायलॉग बड़ी बारीकबीनी से और बड़े अच्छे तरीके से याद होते हैं। तो मौला जट की फिल्म में जब आप काम कर रहे थे तो ये डायलॉग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे। वो डिलीवरेंस देख ली ना आपने, तो बस आगे मजा आएगा। मूवी के बारे में कहा जा रहा है ये 100 करोड़ करेगी, आप क्या समझते हैं कितना मैं करेगी? तो कहता हूँ ये 500 करोड़ करे, अल्लाह करे। फवाद खान साहब के साथ काम करना कैसा रहा? वो एक नया एक्टर है और नया टैलेंट है, और जो गंडासा कल्चर को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया। यार, गंडासा कल्चर कोई नहीं, पंजाब का कल्चर है, तो पंजाबी फिल्म में गंडासा ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो उन्होंने इसलिए इसको रखा है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा। सर, ये बताइएगा कि विलन का रोल करना कैसा रहा इस फिल्म में? जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया मुझे। ठीक है हीरो का रोल क्यों नहीं मिल सका आपको? यार, क्योंकि हीरो का रोल फवाद कर रहा है, हीरो का रोल फारिस कर रहा है, तो किसी ने विलन की साइड भी तो संभालनी थी, नथों की साइड भी तो संभालनी किसी ने। कहते हैं फिल्मों में विलन का जो रोल होता है वो सबको याद रहता है, क्या यही वजह है? नहीं, मेरे ख्याल से इस फिल्म के अंदर सबको सबके किरदार याद रहेंगे इंशाल्लाह। हमजा अली बसी साहब को आपने कैसा देखा है? जिस तरह का उन्होंने विलन का किरदार अदा किया, बड़ा ही खतरनाक किस्म के गुंडे टाइप। हाँ, तो बहुत अच्छा किया उसने, जबरदस्त किया, सबने बहुत अच्छा काम किया है यार। देखा नहीं था लेकिन सोचा था कि काश ऐसा हो जाए, और यही सोच के ये फिल्म बनाई थी। तो अब बहुत खुश हैं कि ऐसा हो रहा है और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे लोग। बिलाल भाई, खुदा के लिए में भी आपने डायरेक्शन की थी, तो ये बताएं उसके बाद ये कैसा एक्सपीरियंस था और क्या ये उसी तरह का रिजल्ट देगी? क्योंकि सऊदी अरब में भी इसको रिलीज़ किया जा रहा है। हाँ, नहीं, खुदा के लिए में मैंने डायरेक्शन नहीं की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी। तो उम्मीद तो है ये फिल्म हर जगह चलेगी। जो पंजाबी ऑडियंस है पूरी दुनिया में है, वो भी इसको पसंद करेंगे, उनके अलावा भी बहुत लोग पसंद करेंगे। शान शाहिद के बारे में कुछ बताएं कि उनको क्यों नहीं प्रेफर किया गया? देखिए, शान शाहिद के साथ मैं एक फिल्म कर चुका हुआ था, तो मतलब और लोगों को भी के साथ भी काम करना होता है, और फ्यूचर में फिर शान शाहिद के साथ काम करेंगे। आप खुद भी गुड लुकिंग है, आप कब फिल्मों में आ रहे हैं, कब तक आप डायरेक्शन करेंगे? बस ये देखें, मैं अपने बच्चों के मुंह से नवाला नहीं छीनना चाहता, लेकिन मुझे कोई अच्छा कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा तो शायद कर लूँ छोटा मोटा रोल, लेकिन ज़्यादा मुझे मज़ा आता है बिहाइंड द कैमरा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नैया किस तरफ जा रही है? ये मैं तो नहीं कह सकता, ये मुझे मतलब कहते हैं कि फिल्मों में ड्रामास के किरदारों को लिया जाता है, क्या वजह है कि हमारे पास मूवीज़ के एक्टर क्यों नहीं है? नहीं, एक्टर तो हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो हमारा टैलेंट है वो फिल्म की तरफ कम आता है और टीवी की तरफ ज़्यादा जाता है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है और होता जाएगा चेंज। सर, इस फिल्म के बारे में ये बता दें कि द लेजेंड ऑफ मौला जट बहुत बड़ी फिल्म है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा केसेस भी चले थे, तो ये केसेस क्लियर हुए हैं, और इसके बारे में ये बता दें कि ये कहाँ पर शूट हुई है, लोकेशन क्या थी, कितने अरसे में हुई है? ये ज़्यादातर लाहौर में शूट हुई है, लाहौर के इर्द गिर्द हुई है, कई शहरों में हुई है, कई जो हमारे फोर्ट्स हैं, लाहौर फोर्ट, शेखपुरा फोर्ट, रोहतास फोर्ट, और हमने बहुत गांव के सेट भी बनाए हमने बेदियाँ के पास। सो कई लोकेशंस में ये फिल्म शूट हुई है।
द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म की प्रोड्यूसर अमारा हिकमत साहबा और असद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं इस फिल्म के बारे में। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस फिल्म की लॉन्च के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम ये बताइएगा कि बिल आखिर सक्सेसफुल हो गए हैं, तो कितनी आपको स्ट्रगल करना पड़ी है और कहाँ कहाँ पर जाना पड़ा, फिर आप बिल आखिर जाके ये आप कामयाब हुई है? स्ट्रगल तो देखिए, जब भी कोई बड़ी चीज़ करने चाहते हैं तो आसान नहीं होता करना। बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही थी, एक्शन टीम बुलवाई बाहर से, बड़े बड़े सेट्स बने, बड़ी एफर्ट लगी उसमें, लीगल इश्यूज़ भी हुए, टाइम भी लग गया, कोविड भी आ गया, तो आप समझ लें अनइमेजिनेबल जितनी भी मुश्किलात आ सकती थी एक फ़िल्म को, वो हमें पेश आ चुकी हैं। लेकिन माशाल्लाह फाइनली रिलीज़ होने जा रही है, तो आई होप आप सब सिनेमा में देखें और आपको पसंद आए। मैम ये बताइए इस फिल्म की तैयारी के वाले से कब से चल रही थी, प्लानिंग ड्राफ्ट कब से चल रहा था? तैयारी तो इसकी बिलाल जब्बार बना रहे थे तब उन्होंने हमज़ा और फवाद के साथ मौला और नूरी का कैरेक्टर उन्होंने उस रूप में देखा और इमेजिन किया और तब से काम शुरू किया। प्रोडक्शन इसकी एक्चुअली हमने 2017 की जनवरी में स्टार्ट की और 2019 जून में हमारी प्रोडक्शन ख़त्म हुई। अगर ये मूवी पहले रिलीज़ हो जाती, क्या इस तरह का रिस्पॉन्स होता जिस तरह का अब आ रहा है? मुझे लगता है कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। कोविड में लोगों को ज़्यादा कंटेंट देखने को नहीं मिला, तो इंतज़ार शायद ज़्यादा बढ़ गया। तो अब ये नहीं पता कि पहले क्या रिस्पॉन्स होता, अभी का तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू।